दोस्तों, आज की वीडियो में विभूति योग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। परिचय। भगवद गीता के 10वें अध्याय को विभूति योग कहा जाता है। विभूति का अर्थ है दिव्य ऐश्वर्य, अलौकिक शक्तियां या विशेषताएं, और योग का अर्थ है जुड़ना या एक होना। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य विभूतियों अर्थात अपनी विशेष शक्तियों और प्रभावों का विस्तार से वर्णन किया है। विभूति योग का मुख्य भाव। इस अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यह जानने की इच्छा व्यक्त करते हैं कि वे किस प्रकार से इस संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान हैं और उनकी दिव्य शक्तियां कैसे प्रकट होती हैं। इसके उत्तर में श्री कृष्ण विस्तार पूर्वक बताते हैं कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड में विभिन्न रूपों में व्याप्त हैं और प्रत्येक श्रेष्ठ वस्तु में उनकी ही झलक मिलती है। विभूति योग के प्रमुख श्लोक एवं उनका अर्थ। भगवान के स्वरूप की महत्ता। श्लोक 3। यो मामजम अनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। अर्थ, जो व्यक्ति मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त लोकों का ईश्वर समझता है, वह मोह से मुक्त होकर सभी पापों से छूट जाता है। 2 श्री कृष्ण की दिव्य विभूतियां। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि संपूर्ण सृष्टि में जो भी महान, शक्तिशाली, दिव्य और अद्भुत है, वह उन्हीं की विभूति है। वे बताते हैं सभी ज्ञानियों में वे स्वयं ज्ञान हैं, ऋषियों में वे नारद हैं, देवताओं में वे इंद्र हैं, पर्वतों में वे हिमालय हैं, नदियों में वे गंगा हैं, योद्धाओं में वे राम हैं, वृक्षों में वे पीपल हैं, पक्षियों में वे गरुड़ हैं, सांपों में वे शेषनाग हैं, वेदों में वे सामवेद हैं, यज्ञों में वे जप यज्ञ स्मरण हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी श्रेष्ठ है, वही उनकी दिव्य विभूति है। अध्याय का सार। भगवान श्री कृष्ण अपनी अनंत शक्तियों और स्वरूप का परिचय देते हैं। 2 वे बताते हैं कि संपूर्ण सृष्टि में जो भी दिव्यता, शक्ति और ऐश्वर्य है, वह उन्हीं की विभूति का अंश है। 3 अर्जुन को ज्ञान होता है कि भगवान हर जगह व्याप्त हैं और उन्हें केवल भक्ति एवं श्रद्धा से अनुभव किया जा सकता है। 4 अंत में भगवान कहते हैं कि वे इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और उनकी महिमा का कोई अंत नहीं है। शिक्षा एवं महत्व। विभूति योग हमें यह सिखाता है कि 1 भगवान सर्वव्यापक हैं और उनके बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। 2 हमें हर जगह, हर श्रेष्ठ वस्तु में भगवान की उपस्थिति को महसूस करना चाहिए। 3 भक्ति एवं श्रद्धा से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। 4 सांसारिक ऐश्वर्य और शक्ति भी भगवान के ही स्वरूप हैं, परंतु उनका उपयोग धर्मपूर्वक करना चाहिए। निष्कर्ष। विभूति योग यह स्पष्ट करता है कि भगवान की महिमा अनंत है और वे संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं। हमें अपने जीवन में जो भी श्रेष्ठता, प्रतिभा, शक्ति और ज्ञान प्राप्त होता है, वह उन्हीं की कृपा से है। अतः हमें सदैव उनका ध्यान करना चाहिए और अपने जीवन को धर्म और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाना चाहिए।